बलदेव बाबा केदार की, बलदेव बाबा केदार की। लाइन आपको दिख रही है, इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर कितना होगा कोई आइडिया नहीं है। क्या नाम है इसका? मनी। So hello everyone, how are you? This is Ankit and welcome back to the channel once again. So guys, good morning from केदारनाथ। और सबसे पहले हमेशा की तरह मैं बता देता हूँ, मेरी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं 4 धाम के दर्शन करने निकला हूँ अपने घर से। मैं यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुका हूँ, मैं गंगोत्री धाम के दर्शन कर चुका हूँ। कल रात को मैं केदारनाथ पहुँच चुका था और अभी एक्चुअली मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ इस समय केदारनाथ बेस कैंप में। कल हम बेस कैंप में ही हमने स्टे कर लिया था क्योंकि जो केदारनाथ टेम्पल है लगभग इस जगह से 1.5 किलोमीटर है। और हम इतनी हालत हमारी ख़राब हो गई थी क्योंकि बारिश भी बीच में बहुत हो रही थी और घोड़ों का तो नामो भाई इतने लिमिट, कम से कम 15 से 20 हज़ार यहाँ पर लोग बता रहे हैं घोड़े हैं जो पूरे रास्ते लोगों के साथ चलते हैं। एनीवेज, आज अभी सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं, पूरा अच्छी तरह से फ्रेश हो चुके हैं हम। और अब हमारी बारी है यहाँ से 1.5 किलोमीटर का पैदल यात्रा करनी है और उसके बाद केदारनाथ जी के दर्शन करने हैं। तो चलते हैं, आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ कितना क्राउड है यहाँ पर और कितने श्रद्धालु आ रखे हैं यहाँ पर केदारनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए। मुझे पता है आपको नहीं दिखेगा, पर मुझे फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ केदार बाबा टेम्पल दिख चुका है। बहुत छोटा सा भी दिख रहा है क्योंकि सामने सामने बहुत सारे मतलब घर बने हुए हैं, जैसे होटल्स बने हुए हैं, तो बीच में एक छोटा सा दिख रहा है। और मैं आपको चीज़ बताऊं, ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो रास्ता है, पहले ये वाला रास्ता हुआ करता था, लेकिन जब आपदा आई ना वो देखो वहाँ से आ रहा है। मुझे पता आपको नहीं दिखेगा, पर यहाँ पूरा तहस नहस कर दिया था ये वाला एरिया, पूरा तहस नहस। यही वो एरिया था जो आपको दिख रहा है। तुम ही साधक की साधना, तुम ही सागर, तुम साहिल हो, तुम हो बसते हर एक कण में, तुम ही शाश्वत, तुम क्षणिक हो। तुमसे मिलकर इतना जाना जो हाथ तुमको थमा दे। 1.5-2 किलोमीटर की हो सकती है लाइन है, बट कोई बात नहीं, दर्शन करने आए करके जाएंगे। लेकिन फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि 2020 में भी कोशिश करी थी पूरी आने की यहाँ पर कोविड हो गया था। मेरी सर्टिफिकेट में कोविड आ गया था तो मैं नहीं आ पाया था। शायद बाबा ने तब नहीं बुलाया था, लेकिन बाबा ने कहा चल ठीक है अब की बारी आ जा, कर ले मेरे अच्छी तरह से दर्शन। सामने देखो, और मैं बस इसी चीज़ से हैरान होता हूँ, ये बना कैसे टेम्पल इतनी ऊंचाई पे आकर। चलते हैं, बाकी दर्शन करेंगे पापा के और आपको भी कराता हूँ। भैया इसके दर्शन करवा दिए, अच्छे हो गए इसके भी दर्शन। क्या नाम है इसका? बनी। तो अलाउड होता है भैया? इनका आइडिया नहीं है मेरे को। अलाउड है? अंदर खाली नहीं जाने देते, बाहर तक अलाउड है। क्या बात है। तो ऐसा फर्स्ट टाइम देखा है। देखो तो मैं आपको भी एग्जैक्ट टाइम बताऊं तो इस समय बज रहे हैं 11, एग्जैक्ट 11 बज रहे हैं सुबह के। और कुछ ऐसी लाइन है और कम से कम कह रहे हैं कि 2 या 3 या 4 घंटे भी लग सकते हैं। कपाट जो मतलब कि खुलते हैं ना वो 3 बजे तक ही खुलते हैं, उसके बाद वो 2 घंटे के लिए बंद हो जाते हैं। बोले ना 3 बजे से पहले दर्शन करवा दो। तो ये एक्चुअली हेलीपैड है और जो हर 30 सेकंड में हेलीकॉप्टर दिखते हैं, उड़ते हैं, यहाँ लैंड होते हैं, तो ये वो जगह है। हर 30 सेकंड में एक दिखता है। अभी लगभग बज चुके हैं 1 बज चुका है। अभी भी पीछे देखो कितनी लंबी लाइन है, अभी भी यहाँ से लाइन है और अभी भी बहुत लंबा हमें जाना है। दर्शन कैसे हुए आपके? बढ़िया हुए। अच्छा हुआ? हाँ। भीड़ था ऊपर? हाँ थोड़ा है थोड़ा। हाँ। चलो यार बढ़िया है। हाँ, कहाँ से आए सर आप? नमस्कार, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से हैं? शिरडी के बाजू में अहमदनगर शहर है, वहाँ से आए। तो पूरे ग्रुप के साथ आए अकेले आए? पूरा हम 75 लोग साथ में। 75 लोग साथ में? 75 लोग। तो आपका गंगोत्री यमुनोत्री हो गया? नहीं, हम वही नहीं करने वाले। अच्छा, खाली केदारनाथ करेंगे? हरिद्वार, ऋषिकेश। अच्छा, ये सब करेंगे। तो अच्छा रहा अभी तक? मजा आ रहा है? एक नंबर, एक बहुत मजा आ रहा है। तो कल का सफर कैसा था आपका?
बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा सफर मुश्किल हो गया। सफर था नहीं था कि आसान नहीं, था? पर सफर अच्छा था, मुश्किल था, बहुत ट्रैफिक थी, ट्रैफिक बहुत जाम थी। जो 10 किलोमीटर सीधी ऊपर चढ़ाई है पहाड़ पे वो भी जाम थी, बहुत जाम थी। बहुत जाम तो था। हमको कल 2 बजे दर्शन लेने का था, पर 2 बजे के बाद बंद हो बंद हो गया। गया। उस वजह से हमको दर्शन नहीं मिला, तो हम आज सुबह 3 बजे से लाइन में खड़े हैं। सुबह 3 बजे लाइन में खड़े हैं? 3 बजे लाइन। चलिए सर, मिलते हैं आपसे। तो ऐसे दूर दूर से लोग आए, आगे चलते हैं। एक्चुअली अपना पार्टनर लाइन में लगा हुआ है, मैं थोड़ा शूट करने के लिए आगे आ गया था। डर नहीं किसी बात का, महादेव ने गले ला लिया। महादेव मेरे कैसे करूं तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। शंभुनाथ मेरे कैसे करूं तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बोलता जा हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या अद्भुत नज़ारा है ये। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ कुछ कहते हैं कि 20,000 फीट हाइट है, एक तरफ 21,000 फीट है, एक तरफ 19,000 फीट हाइट है पहाड़ों की। और ये बीच में केदार बाबा का यहाँ पर टेम्पल बना हुआ है। और कहते हैं कि 400 से 600 साल के लगभग ये टेम्पल बर्फ़ के अंदर दबा हुआ था। और पांडवों ने कहते हैं इसे बनाया था, पर बनाया कैसे था इसका आज तक किसी को नहीं पता लगा। भक्तों की बोलूँ तो यहाँ पर बहुत सॉलिड भीड़ है भाई, बहुत सॉलिड भीड़ है यहाँ पर। जहाँ तक नज़र जा रही है भक्तों की भीड़ है, जहाँ तक नज़र जा रही है। तो अभी तक मेरे बाबा भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए, अभी मैं अंदर नहीं गया। जस्ट अभी मैंने अपने पार्टनर को बोला तो बैग का ध्यान रख, लाइन में खड़ा हो, उसके बाद एक एक करके दर्शन कर लेंगे हम दोनों। बाकी इसके पीछे भी एक अद्भुत नज़ारा है, इस मंदिर के पीछे। तो एक बार जब वो दर्शन करूँगा, वो है भीमशिला। वो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। भीमशिला के बारे में बताऊंगा। और अद्भुत नज़ारा भाई, अद्भुत नज़ारा है। और शंकर भगवान की हर 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 जयकारा वीर बजरंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव की। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय, सत्ता भय माता लक्ष्मी नारायण की सो मैंने आपको मंदिर के फ्रंट से तो दर्शन आपको करा दिए, अब एक बार बैक से भी आप देख लो। अब मैं आपको दर्शन कराना चाहूँगा भीमशिला के। ये है एक्चुअली भीमशिला। और अगर आप ध्यान दोगे ना, ये बैक पोर्शन है टेम्पल का, और उसके जस्ट एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे ये इतना बड़ा पत्थर आके रुक गया था। ये रुका कब था? ये एक्चुअली रुका था 2013 में, जब आपदा आई थी। और आपदा एक्चुअली आई थी इस साइड से। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, ग्लेशियर है। और कहते हैं कि ग्लेशियर में मतलब एक्चुअली बहुत दिन से बारिश हो रही थी, और ग्लेशियर जो है ना वो बहुत भर गया था, बहुत लिमिट पार भर गया था, और एकदम से वो बर्स्ट हुआ ग्लेशियर। तो इस जगह से आपदा आई थी, पूरा तहस नहस कर दिया था इस जगह को। और अगर इस टेम्पल को किसी चीज़ ने बचाया था तो कहते हैं कि ये भीमशिला ही है। ये पत्थर, इतना बड़ा पत्थर आके एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे रुक गया। अगर आप देखोगे सिमेट्री देखो, अगर आप देखो एग्जैक्ट देखो, अगर मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ, अगर मैं आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ तो बिल्कुल सेंटर में, ऐसा नहीं है कि साइड में हो, इस साइड में हो, बिल्कुल सेंटर में ही ये भीमशिला जो है ये आके यहाँ पर रुक गया। और इसने टेम्पल को 1% भी क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया। सच बताऊं तो मैंने इस टेम्पल के बहुत वीडियोस देखे हैं, इस भीमशिला के बारे में भी मैंने बहुत कुछ सुना था। और हमेशा से मेरे को जो लगता था ना, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे ऐसा पर्सनली लगता था और लगता है आज भी कि जो शिव भगवान है उनको एक्चुअली उनकी जो तीसरी आँख है ना वो खुल गई थी किसी कारण की वजह से। और कहते हैं जब शिव जी की तीसरी आँख खुलती है ना तो पूरा विनाश कर देते हैं वो। और शायद हम लोगों की कुछ गलतियां नहीं होंगी, और उसी के गुस्से से शिव जी ने अपनी तीसरी आँख खोली और उन्होंने यही सोचा कि बस हो गया बहुत,
जिस हिसाब से यहाँ पर सब कुछ चल रहा है शायद उनको पसंद नहीं आया होगा और उन्होंने इस मंदिर को भी अपने शायद ध्वस्त करने का पूरा सोच लिया था कि ये ना मंदिर रहेगा ना ऐसा कुछ जो चल रहा है हिसाब किताब वैसा कुछ नहीं रहेगा। बट भीमशिला अब ये भी एक देवता का ही रूप है और इनको ये रियलाइज़ हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप जितना भी विनाश कर लो, आपके मंदिर को हम कुछ होने नहीं देंगे, आपको जितना विनाश करना है करो। तो भीमशिला ने अपने ऊपर सारे कष्ट ले लिए थे क्योंकि इतना तेज़ बहाव आप इमेजिन कर सकते हो। ये पत्थर मतलब मैं कहूँगा भीमशिला फिर भी आप कहो तो छोटा सा ही है यार, इतनी ऊपर से अगर आ रहा है तो समझो ये छोटा सा ही है। जिस हिसाब से पानी आ रहा था, पूरा ग्लेशियर फटा था, तो उस हिसाब से छोटा और भीमशिला ने पूरे मंदिर को बचा लिया। तो मेरी ये पर्सनल आस्था है, ये इसमें मैं विश्वास करता हूँ कि भीमशिला जो है एक देवता का ही रूप है। उन्होंने ये सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए शंकर भगवान, आपका जो ये टेम्पल है ना, मंदिर है, इसको कुछ होने नहीं देंगे हम। और इसके लिए उन्होंने पूरे कष्ट झेले और मंदिर को 1 इंच भी क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया। जबकि आसपास जितना भी एरिया था सारा ख़त्म हो चुका था। आगे जितने भी गांव भी बसे हैं सारे डूब गए थे, सब कुछ डूब गया था। तो इसलिए जो भी लोग केदार मंदिर पे आते हैं तो भीमशिला के भी दर्शन ज़रूर करते हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने इस टेम्पल को और हमारी आस्था को बनाए रखा। गलती मेरी थी याद तुमको करता था बस दुख घड़ी में, हारा मन जब बेसहारा बन के आया तेरे दर पे। सो ये है केदार बाबा का मंदिर, आपको मैंने दिखाया। और ये देखो यहाँ पर लोगों ने टेंट्स लगा रखे हैं, तो अब उन्होंने लगा रखे हैं तो हमें लगा ये बहुत अच्छी लोकेशन रहेगी क्योंकि रात की आरती भी होगी तो हमें ज़्यादा नहीं होगा कि हमें दूर जाना है वापस आना है। आरती चाहे 9, 10, 11 बजे तक, जितने बजे तक भी आज हम यहाँ पर देख सकेंगे, सब कुछ एंजॉय कर सकेंगे, बाबा के आशीर्वाद ले सकेंगे। तो हमने ये सोचा कि यहीं पर ही लगाते हैं। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तो सबसे पहले आपको मैं टाइम बताऊं, इस समय टाइम दोपहर के शाम के 4:30 बज रहे हैं और ये जगह आप देख रहे हो कहाँ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना कैंप लगा लिया है, टेंट लगा लिया है और यहाँ पर भी काफ़ी लोगों के लगे हुए हैं टेंट। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ठंड लग रही है एक्चुअली मुझे, और मैं हूँ इस समय केदार बाबा के टेम्पल के जस्ट सामने। और मुझे एक्चुअली ऐसा लगा था कि अभी मैं कैंप के अंदर ही बैठा था, मेरे अच्छे खासे दर्शन हो गए हैं बाबा के, और मुझे एक्चुअली लगा था कि ज़्यादा लोग नहीं होंगे क्योंकि बारिश हो गई है, थोड़ा इधर उधर हो गए होंगे अपने। बट मैं थोड़ा गलत, अभी मैंने कैंप के बाहर आके देखा तो ये है, लोगों की लाइन अभी भी 2-2 किलोमीटर लंबी लगी हुई है बाबा के दर्शन करने के लिए। बाबा ठंड नहीं लग रही? अरे महादेव, हमको ठंड लगी, तुम कहाँ जाओगे क्या बात है बाबा, श्री केदार, जय श्री केदार। ये भगत का रहे उधार, क्या बात है, मेरा उधार रहे भगत, रोटी खिला दे। बाबा कब तक बैठते हो आप यहाँ पर? 6 महीना बैठे रहते हो यहाँ पर? और जब ये बंद होता है कपाट तब जाते हो? जब जाते हैं नीचे, नीचे आश्रम है। और बारिश में ऐसे ही बैठे रहते हो? हाँ, बारिश में ऐसे जला के बैठे रहते हैं। तो मतलब यहाँ पर तो कई बाबा को मैंने देखा ऐसे बैठे रहते हैं। वो देखना बैठे ना, 2-3 बाबा देख कैसे बैठे। बाबा इसके बाद कहाँ जाते हो 6 महीने के बाद? इसके बाद हम जाते हैं अपने ऋषिकेश, हरिद्वार है, श्रीनगर है, ये सब आश्रम है यहाँ अपने। अच्छा, कहीं कोई चेला रहता और है। सोते कहाँ पर हो? हाँ। सोते कहाँ पर हो? सोते भी यही है। यहाँ कहाँ सोते हो? सो जाते हैं। और बारिश हो जाए रात को तो? क्या बारिश हो जाए तो भाग जाते हैं। कहाँ? कहीं भी, इतना मकान बन रहा है, ये सब अपने ही तो बन रहे हैं। क्या बात है बाबा, ये आपका जोश जबरदस्त रहा। हाँ। भैया दूर से आपको देख रहा था, जयकारा लगा रहे थे आप भोलेनाथ का। जी, जी। तो इतनी बारिश में भी इतनी एनर्जी कैसे? हम 3 बार मना कर चुके थे कि नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आ गए मना करते करते हुए। देख लो, आ गए? जय भोले, जय भोले। मन के बाद ठंड नहीं लग रहा, कुछ अरे नहीं लग रहा? बहुत ठंड तो लगती है, अंदर गर्मी बाबा ने दे दी बस, और तो क्या है, बाबा है बस। तो देखो जय ऐसा भोले। लोगों का जोश है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतनी बारिश में भी ये सब बिल्कुल ही बिना कुछ परवाह किए अंदर बाबा के दर्शन करने जा ही रहे हैं। दीनानाथ मेरे, कैसे करूं तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। जलाधार से, प्रसाद से, हाथ जोड़े भाव से, करूं मैं तेरा
काल भाल पट्टिका जगत 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 ज्वलत धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सहायकी राजेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। चलते हैं, मुझसे रोटी पानी खिला के जाओ। अभी लेके आता हूँ बाबा। वाह भाई वाह भाई, क्या लेके आऊँ आपके लिए? वाह भाई, क्या लाऊं? ले आओ 2 पराठे, चाय पिलवा दो। 2 पराठे और चाय लाऊं? हाँ। अभी ले, कहाँ मिलेगा यहाँ? होटल में मिलेगा उधर नीचे। अगर 10 मिनट में लाऊं तो चलेगा? हाँ चलेगा। ठीक है, मेरा वहाँ कैंप है, थोड़ा सा कपड़े वपड़े रखा हूँ, फिर आता हूँ। हाँ। पराठा और चाय पीना है, हाँ पिलाते हैं आपको। वाह भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, श्री केदार। जय श्री केदार। तो अभी तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और फाइनली अच्छा है, अब लाइटें वाइट जल गई हैं। भूख बहुत जोर से लगी है, इसीलिए एक जगह पे आए हैं। बहुत मुश्किल से मिली है शॉप, अंदर जाके है। बाहर मेन रोड पे सब जगह पता कर लिया, कुछ खाने को था नहीं, और यहाँ पर एक शॉप मिल गई है। और जस्ट इसके सामने ही मुझे बाबा का मंदिर भी दिख रहा है, तो यहाँ पराठे वराठे ले रहा हूँ, पैक करवा रहा हूँ फ्रेंड के लिए भी और बाबा के लिए भी, और चाय वाय भी यहीं से पैक करवा लेंगे। बाबा आपकी एक चाय और 2 पराठे। वाह भोलेनाथ। वंदे बाबा केदार की जय, वंदे बाबा केदार की जय, वंदे बाबा केदार की जय। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन मनो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। तुझे केदारनाथ शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का, तू आदि है तू अंत है। भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। सौ जगत में है विकट तू एक अखंड तथ्य है, कि झूठे काम लोग जग तू एकमात्र सत्य है। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन मनो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। जो अपने आरती के दर्शन है वो बहुत अच्छे हो गए। क्वालिटी में मैनेज करना, बस फीलिंग को समझना। यहाँ पर खड़े होकर आरती को देखना वो बहुत बड़ी बात है। क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, बस दर्शन कर लो आप अच्छी तरह से, जो मैंने दिखाने की कोशिश करी है आपको। इतनी बारिश होने के बावजूद भी देखो इतना क्राउड। सो अभी ऐसे सिचुएशन में हूँ, रेनकोट के ऊपर रेनकोट डाला हुआ है, बट आई होप मैंने आरती जो आपको दिखाई आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा यहाँ पर इतना रोशनी नहीं था, बट जितना भी मैंने आपको कोशिश करी दिखाने की, आई होप आपको भी दर्शन अच्छे हुए होंगे। आरती के भी फाइनली हो गए यहाँ पर दर्शन। और सच बता रहा हूँ, इतनी भीड़, इतनी बारिश होने के बावजूद भी लोगों का जोश कम नहीं है यहाँ पर। या मेरे मुंह में देखो ना, आप इससे इमेजिन कर सकते हो इस समय कितनी ठंड होगी, और फिर भी लोग भीगने के लिए तैयार हैं यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाबा जी की जो आरती है वो लोग मिस नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी आरती पूरी हो चुकी है और फिर भी लोग अभी भी यहाँ से गए नहीं हैं, बिल्कुल वहीं पर ही खड़े हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं बिल्कुल सामने से। बिल्कुल मेन गेट भी खोल रखा है जहाँ पर शिवलिंग है। एक्चुअली शिवलिंग का गेट भी खुला हुआ है। 2 गेट है एक्चुअली, एक मेन गेट ये है, एक उसके आगे एक और मेन गेट है जहाँ पर वो ओरिजिनल बाबा जी की शिवलिंग है, जिसकी एक्चुअली यहाँ पर एक्चुअली जो शिवलिंग स्टार्टिंग में रखा गया था और उसके बाद ये पूरा टेम्पल बनाया गया था। सो अभी टाइम लगभग 8:45 या 9 बज चुके होंगे। जो मंदिर के कपाट है वो एक्चुअली बंद हो चुके हैं और अब बारिश भी कम हो चुकी है। हमने अपना डिनर कर लिया है, यहीं पर ही पराठे वराठे खा लिए और आई होप आपको गाइस ये वीडियो पसंद आया होगा, जो मैंने आपको बाबा के दर्शन करवाए। पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पे नए हो तो फिर भी आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो इसी के साथ अब मैं आपसे मिलने वाला हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ फ्रॉम केदार धाम। बाय बाय। खोलो इसे, खोलो। क्या बात है, ठंड लग रही है तुम्हें? अब थोड़ा कम हो गया। क्या अंदर गर्मी है ना वैसे? हटाओ इसको, अंदर गर्मी है ना वैसे? शेड आ जाती है तो गर्मी लगने लगती है। हाँ, बाहर ठंड है, अंदर गर्मी होती है।
परीक्षित धुआं भर गया है। चलो इनको टाटा बाय बाय बोलो। बाय, मिलते हैं अब कल सुबह। भोलेनाथ नमन तुझे केदार